हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग को लेकर जो डाउटफुल में डाल दिया गया कैंडिडेट्स को उनके लिए पोर्टल कब खुलेगा और ट्रेनिंग उनकी कब हो सकती है। क्या सबके साथ में ही ट्रेनिंग होगी या फिर जैसे जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनकी पहले हो जाएगी और फिर डाउटफुल वालों की बाद में होगी। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनका एडमिट कार्ड खो गया है या जिनके एडमिट कार्ड पर जो इनविजिलेटर हैं उनके साइन नहीं है या जो होलोग्राम है वो नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या उन्हें भी डाउटफुल में डाल दिया जाएगा। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए अंत तक। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं मोहम्मद आरिफ और यहाँ पर जो मैं हूँ वो सिलेक्टेड इन रेलवे और टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं जीबी करा के खुद आया हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उसके तौर पर हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका डाउटफुल में न डाला जाए। अगर डाल दिया गया है आपको तो फिर आप उसका क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा जो सवाल है, अगर आपका जो डीबी है वो 21 से 24 तक हो चुका है और आज 25 जनवरी है, जैसे कि आज पता है आपको लास्ट डे है प्राइमरी के शिक्षक का वेरिफिकेशन का। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज लास्ट डे प्राइमरी के लिए है। ठीक है, बाकी जो वेरिफिकेशन है वो 5 फरवरी तक चलेगा। तो अब बात करने वाले हैं, अगर आपको डाउटफुल में डाल दिया किसी भी रीज़न से, ठीक है, किसी भी रीज़न से, चाहे वो आपका सीटेट में 82 मार्क्स हो, चाहे आपका कोई गलत सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है या फिर आपके नाम में केएम वगैरह लगा है, तो उन सब के बारे में अगर आपको डाउटफुल में डाल दिया गया है तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डाउटफुल में डाल दिया गया तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी। आपके लिए जो पोर्टल खुलेगा, ठीक है, पोर्टल खुलेगा, 100% खुलेगा, ये बिल्कुल श्योरिटी है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा टीआरई 1 और 2 में जो ऐसे कैंडिडेट्स उसमें भी थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीआरई 1 और 2 में सभी सही थे और उन्हें तुरंत ही उनका डीबी करा के तुरंत उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। लेकिन टीआरई 3 में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि टीआरई 1 और 2 में कुछ ज़्यादा ही फर्जीवाड़ा हो चुका था। क्योंकि ऐसा था कि टीआरई 1 और 2 में पोर्टल को काउंसलिंग से यानी डीबी से पहले ही आपका जो था वो रीओपन कर दिया गया था और जिनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स पर थोड़ा सा भी शक था उनको फिर से रीअपलोड करने का मौका दिया गया था। इसमें क्या हुआ था, कुछ कैंडिडेट्स ने जो फर्जी वाले थे उन्होंने टाइम मिल गया था एक्स्ट्रा और उन्होंने फिर से बनवा कर, मतलब अच्छे से बनवा कर उसको रीअपलोड कर दिया था, या जिनके सीटेट वगैरह में कम मार्क्स थे उन्होंने दोबारा से अपनी नई मार्कशीट अपलोड कर दी, जिस वजह से कुछ ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो चुका था। लेकिन टीआरई 3 में ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि आपका पोर्टल जो है वो पहले ना खोलकर पोर्टल को बाद में रीओपन किया जाएगा और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए रीओपन किया जाएगा जिनका डीबी हो चुका है। ठीक है, डीबी हो चुका है और उन्हें डाउटफुल में डाल दिया गया है। अब बात होगी पोर्टल खुलेगा कब। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करने वाले हैं पोर्टल खुलेगा कब। तो जैसे कि पता है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर डीबी की जो लास्ट डेट है वो है 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी क्या है, टीजीटी पीजीटी सबको मिलाकर आपका जो 5 फरवरी को लास्ट होने वाला है इसका। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ही पोर्टल खुलेगा, ये भी तय है। 5 फरवरी से पहले आपका कोई भी पोर्टल ओपन नहीं होने वाला है, इस बात को आप ध्यान देंगे। अब 5 फरवरी के बाद भी कब खुलेगा वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंडीशन क्या बनने वाली है, जैसे कि 5 फरवरी को जैसे ही डीबी हो जाएगा, समाप्त सबका हो जाएगा, तो जो डाउटफुल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पोर्टल को रीओपन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें आप अपना जो भी प्रमाण पत्र वगैरह हैं उनको आप अपलोड करेंगे और आपको रीकाउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ऐसे में अब बात आती है ट्रेनिंग क्या डाउटफुल वालों की सबके साथ ही होगी या फिर बाद में होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान देंगे इसकी कंडीशन क्या बनने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा जो प्राइमरी की जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट आई या फिर जो और अदर भी हैं, उसमें क्या हुआ था, थोड़े से जो कैंडिडेट्स हैं उनका जिला अलॉटमेंट यानी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया था। अब ऐसे में फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम मान भी लें कि डाउटफुल वालों की गलती है कि उन्होंने मिस्टेक की, तो उन्हें मतलब उसका जो है पेनल्टी मिलेगी, यानी उनका बाद में हो सकता है। लेकिन आप ध्यान देंगे जिनका जिला अलॉटमेंट नहीं हो पाया यानी जिला आवंटित नहीं हो पाया, तो उनकी क्या गलती है इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल इसकी घोर संभावना ये है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो डाउटफुल वाले हों चाहे क्लियर वाले हों, सबका एक ही साथ ही होना है। क्योंकि अभी जो जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके लिए भी उनका पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, फिर उनका फिर से काउंसलिंग होगी। तो फिर से काउंसलिंग होने का मतलब ये है कि उनका जो 5 फरवरी के बाद फिर से पोर्टल, मतलब उनकी जो काउंसलिंग की डेट आएगी 5 फरवरी के बाद, और फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसी पूरी संभावना है कि फ्रेंड्स आपका 5 फरवरी के बाद पहले 3-4 दिनों के लिए यानी जनवरी के सेकेंड वीक तक
आपको जो पोर्टल है आप उसमें रीअपलोड कर पाएंगे। पोर्टल ओपन हो जाएगा 2nd वीक तक, ठीक है। उसके बाद 2nd वीक यानी मतलब 14 फरवरी के बाद ही आपका जो रिकाउंसलिंग का प्रोसेस है वो होगा, और उसमें कौन से कैंडिडेट शामिल होंगे ये भी ध्यान देंगे। जब 14 फरवरी के बाद से जो रिकाउंसलिंग का प्रोसेस होगा उसमें आपके डाउटफुल वाले कैंडिडेट्स होंगे, और जिनका जिला आवंटित नहीं हुआ है वो वाले कैंडिडेट शामिल होंगे, या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो एब्सेंट हो चुके हैं, इसमें अपना जो डीबी है वो नहीं कर पा पाए हैं, तो उनके लिए, ठीक है। तो इन सब के लिए आपका जो पोर्टल है वो खुलेगा, ठीक है। और उसके बाद रिकाउंसलिंग की प्रोसेस जो है वो 14 फरवरी के बाद से होगी। उसमें आप सभी कैंडिडेट्स, चाहे वो डाउटफुल वाले हों, ठीक है, चाहे आप एब्सेंट वाले हों, या फिर आप जैसे जिनका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ, चाहे आप वो वाले हों, उन सभी के लिए 14 फरवरी से आपका पूरे फरवरी में आपका जो है वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरे फरवरी में आपका जो है डीबी की प्रोसेस कंप्लीट करा ली जाएगी। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्च में आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। पूरे मार्च आपकी ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद अप्रैल यानी जो नया सेशन स्टार्ट होगा, उस नए सेशन में जो है वो आपको फिर से जो स्कूल जो आपको जहाँ पढ़ाना है आपको वहाँ आपको भेज दिया जाएगा, और 1 फरवरी से ही आपकी जो सैलरी बनना है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी 1 अप्रैल से, ठीक है फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। 1 अप्रैल को आपको स्कूल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि पूरे मार्च में आपकी ट्रेनिंग चलेगी। 15 दिन जो डाइट वगैरह में होती है वो, 15 दिन आपका जो स्कूल में आपको भेजा जाता है वो, ठीक है। तो 1 महीना आपका इसमें चला जाएगा, और फरवरी आपका जो है रिकाउंसलिंग और जो पोर्टल रीओपन होगा उसमें आपका पूरा फरवरी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अब बात करने वाले फ्रेंड्स यहाँ पर एडमिट कार्ड जिनका खो गया है उनका क्या होगा। तो फ्रेंड्स जिनका एडमिट कार्ड खो गया है वो अपना जो एफिडेविट होता है उसको बनवा लें। एक नोटिस भी आया था बीपीएससी के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा कि उसमें आपको जिनका भी एडमिट कार्ड खो गया है या जिनके एडमिट कार्ड पर इनविजिलेटर के साइन नहीं है, उनके लिए जो समाधान है वो यही है कि आप एफिडेविट बनवा लेंगे, ठीक है। तो आप जब आप एफिडेविट बनवा लेंगे फिर उसको लेकर जाएंगे तो आपका पूरा जो प्रोसेस है डीबी का वो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो भी डाउटफुल कैंडिडेट्स हैं उनके पास इसको शेयर कर दें, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और उनकी जो टेंशन हो रही है वो कम हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।